शीतल की आंखों में नींद तो कब की उड़ चुकी थी, पर डर वो हर पल उसके दिल पर चोट कर रहा था। कमरे के कोने में दबकी हुई वो उस दरवाजे को देख रही थी जहां से किसी भी पल उसका पति रवि घुस सकता था, गुस्से में, नशे में और थप्पड़ लिए हुए। कभी वह वही रवि था जिसकी हंसी देखकर शीतल के दिल खिल जाया करते थे, जिसकी एक झलक के लिए वह कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों इंतजार करती थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। रवि ने कसम खाई थी, शीतल चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर रहूँगा। दुनिया वाकई खिलाफ हो गई। शीतल के पिता ने शादी से साफ मना कर दिया। उस लड़के का कोई ठिकाना नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बेटी बर्बाद हो जाएगी। पर शीतल ने प्यार पर भरोसा किया और एक दिन घर छोड़ दिया। वो सोचती थी प्यार में सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, पर उसे क्या पता था कि कभी कभी प्यार सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है। शादी के कुछ ही महीनों बाद रवि की बेरोजगारी और गुस्सा शीतल पर उतरने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, उसके हाथ कसकर पकड़ना, रात में देर से घर आना, सब आम हो गया। एक दिन जब शीतल ने सिर्फ इतना पूछा, रवि इतनी देर क्यों हो गई, रवि ने उसके गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि शीतल वहीं गिर गई। मैं तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं पाल रहा, रवि बोला था। उस रात तकिए पर गिरी आंसुओं की बूंदें शीतल को पहली बार एहसास दिला गई। वो प्यार नहीं, एक खाई में कूद आई है। शीतल सब सहती रही, सोचकर कि शायद रवि बदल जाए, लेकिन रवि हर दिन और बेरहम होता गया। कभी खाना फेंक देता, कभी मोबाइल तोड़ देना, कभी ताने मारना। परिवार छोड़कर आई थी न, अब भुगत। शीतल टूट रही थी, पर फिर भी दिल में एक उम्मीद बची हुई थी। वो दिन जब वह रोते रोते कह बैठी, रवि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते। रवि मुस्कुराया, वो मुस्कान जिससे शीतल सहम गई। प्यार? मैंने तो बस जिद में शादी की थी। तुमने घर छोड़कर सबसे बड़ी गलती की और उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। वो पहली बार था जब शीतल ने अपने सीने में धड़कन नहीं, एक टूटी हुई चीख महसूस की। एक शाम रवि नशे में धुत आया और बोला, अरे मेरे दोस्तों को चाय दो। शीतल ने कांपते हाथों से चाय बना दी। रवि के दोस्तों ने उसके व्यवहार पर गलत टिप्पणी की। शीतल असहज हुई। उसने धीमे से कहा, रवि इन्हें घर भेज दो, मुझे डर लग रहा है। रवि भड़क उठा। दोस्तों के सामने ही उसने शीतल को धक्का मारा, इतना जोर से कि उसका सिर दीवार से टकरा गया। खून बहने लगा, लेकिन रवि हंसता रहा। नाटक मत कर, मर नहीं रही तू। उस रात शीतल दर्द से कहराती रही और पहली बार उसे अपने पिता की बात सही लगी। वो टूट चुकी थी लेकिन ख़त्म नहीं। सुबह रवि ऑफिस चला गया। शीतल आईने के सामने खड़ी हुई। उसके माथे पर पट्टी थी, शरीर पर नीले निशान और आंखों में ख़त्म हो चुका भरोसा। उसने धीरे से कहा, मैंने गलती की, पर अब और नहीं। वो घर से बाहर निकली, सीधे अपने मायके नहीं बल्कि एक महिला हेल्प सेंटर गई। वहाँ उसने अपनी चोटें दिखाई, पूरी कहानी बताई। लोगों ने उसे चुप नहीं कराया बल्कि गले लगाकर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। उसी दिन शीतल ने शिकायत दर्ज करवाई। रवि शाम को जैसे ही घर पहुंचा, पुलिस वहां उसका इंतजार कर रही थी। रवि चिल्लाता रहा, शीतल तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन शीतल ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने सब कुछ सहा क्योंकि प्यार किया था, लेकिन अब मैंने खुद से भी प्यार करना सीख लिया है। रवि को लेकर पुलिस चली गई। शीतल के दिल में डर की जगह एक हल्की सी रोशनी जग चुकी थी। कुछ महीनों बाद शीतल ने नौकरी शुरू की, एक छोटा सा कमरा लिया और अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। वो अब भी टूटे हुए अतीत को याद करती थी, पर अब वो रोती नहीं थी बल्कि मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसने दर्द से बाहर निकलना सीख लिया था। वो जान चुकी थी प्यार करना गलत नहीं था, पर गलत इंसान को दिल दे देना उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी, वो अब सज़ा नहीं, अपनी आज़ादी जी रही थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। फ्रेंड्स, आपको यही स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।